बरसाती मूली की खेती के लिए दोस्तों आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, जो दोस्तों आपको अधिक से अधिक इस मौसम में आपको उत्पादन के साथ आपको इनकम भी दोस्तों आपकी सर्वाधिक बनी रहे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपने खेत की किस प्रकार तैयारी करनी है, जिससे कि दोस्तों आपका बरसात के मौसम में आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं हो, दोस्तों कोई जड़ गलन या फिर आपकी मूली में कोई भी आपका गलन की समस्याएं नहीं आए। और दोस्तों आपको कौन कौन से खाद को आपको उपयोग करना है, जिससे कि दोस्तों आपको कम समय में आपके पास मूली की खेती पूरी तरीके से तैयार हो जाए और मंडी के लिए आपकी फसल चली जाए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको स्प्रे शेड्यूल बताऊंगा, जो दोस्तों कीटनाशकों, उसी के साथ दोस्तों आपकी मूली की फसल को बेहतर बनाने के लिए स्प्रे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों टॉप वेराइटी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हम बात करें दोस्तों अपने खेत की तैयारी की, तो दोस्तों अपने खेत में जब बारिश का मौसम होता है तो दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में आपको उसकी खेत की जल निकासी के लिए आपको पूरा खेत आपका दोस्तों प्रॉपर तरीके से जल निकासी युक्त होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल भी पानी की समस्या यानी कि उसमें पानी भराव की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो दोस्तों हमको अपने खेत में दोस्तों मेड़ विधि पे अपनी मूली की फसल को बोना है। मेड़ के ऊपर अपन को अपनी मूली की फसल को बोना है, जिससे कि दोस्तों पानी की जल भराव समस्या उस मूली में नहीं आए। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप वेराइटीज़ की, तो दोस्तों टॉप वेराइटीज़ में पहले नंबर पे जो आती है दोस्तों वो आती है दोस्तों इवरी वाइट। दोस्तों ये सबसे प्रचलित किस्म है दोस्तों। ये दोस्तों वाइट कलर में, एकदम वाइट कलर में दोस्तों ये देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसकी भी आपको दोस्तों बीज दर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी बीज दर रखनी है। दूसरी किस्म आती है दोस्तों व्हाइट वंडर की। दोस्तों इसकी भी आपको बीज दर 1 किलोग्राम ही रखनी है। बाकी दोस्तों किस्में ये स्क्रीन पे आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों इनमें से कोई भी आपके पास उपलब्ध हो दोस्तों बाजार मांग के अनुसार आप उसके हिसाब से इनकी बुआई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें बेसल डोज के बारे में, तो दोस्तों आपको बेसल डोज में सबसे पहले 35 किलोग्राम DAP को आपको इसके साथ मिलाना है। उसी के साथ दोस्तों 25 किलोग्राम आपको MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को आपको इसमें साथ मिलाना है। इसी के साथ आपको रोको फंजीसाइड को भी आपके इसको लेना है। दोस्तों रोको फंजीसाइड आपको 200 से 250 ग्राम के बीच आपको अपने खेत में प्रयोग करना है। अब बात करते हैं दोस्तों स्प्रे शेड्यूल की। पहला स्प्रे में आपको NPK 19-19-19 ये आपको दोस्तों 50 ग्राम दोस्तों 15 लीटर पानी में घोल के आपको अपने खेत में स्प्रे करना है। और दोस्तों उसी के साथ आपको अलग पानी में दोस्तों 15 लीटर के घोल में आपको साइफ्लोमिथिन और दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आपको दोस्तों 10 ml आपको प्रति 15 लीटर पानी के घोल में आपको अपने खेत में छिड़कना है। और दोस्तों M45 यानी कि मैनकोजेब 45 का आपको दोस्तों 25 से 30 ग्राम आपको दोस्तों अपने खेत में 15 लीटर पानी में घोल करके इसमें छिड़क देना है। दूसरा स्प्रे शेड्यूल आपको दोस्तों 20 से 25 दिनों के अंतराल पे आपको करना है। स्क्रीन पे दोस्तों ये सभी मॉलिक्यूल आपको 15 लीटर पानी में घोल के आपको दोस्तों स्प्रे कर देना है। अब बात करें दोस्तों अपने खेत में उर्वरक शेड्यूल की, यानी कि आपको दोस्तों उर्वरक कौन कौन से अपनाने हैं। पहला उर्वरक दोस्तों आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पे दोस्तों आपको अपनी फसल में देना है। पहले नंबर पे जो है दोस्तों यूरिया। दोस्तों यूरिया आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में डालना है। उसी के साथ दोस्तों आपको सल्फर 1 किलोग्राम अपने खेत में मिलाना है। और दोस्तों क्लोरोपाइरीफॉस का आपको अपने खेत में छिड़क देना है। दूसरा दोस्तों आपको उर्वरक मैनेजमेंट कब करना है, तो दोस्तों आपको दूसरा उर्वरक मैनेजमेंट आपको दोस्तों 25 से 28 दिनों के अंतराल पे आपको करना है। दोस्तों ये स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं इन सभी दोस्तों उर्वरकों का आपको 25 से 28 दिन पे इनका दोस्तों आपको प्रयोग करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।